हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास है। हिंदी व्याकरण में हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। दूसरे चैप्टर का नाम था वर्ण। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वर्णों के भेद। क्या पढ़ेंगे? वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, जैसे कि स्वर आप लोग जानते हैं और व्यंजन ये आपने आगे भी पढ़ा है और ये आप पढ़ते आ रहे हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। स्वर वे वर्ण जो किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है। जो किसी भी अन्य वर्णों की सहायता से, यानी किसी भी बिना अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। ये निम्न प्रकार हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्वर कितने होते हैं? 11। और कौन कौन से होते हैं? आ ई उ र, ए ओ। तो ये होते हैं हमारे स्वर, जो बिना अन्य वर्णों की सहायता के बोले जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 35 है। ये निम्न प्रकार हैं। ठीक है। ये कितनी, इनकी संख्या कितनी है? 35। ये टोटल कितने होते हैं? 35। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? वर्णों की। जो वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। ठीक है। ढ और ढ को शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किया जाता। ये शुरू में इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है। ये जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, इनको शुरू में हम इस्तेमाल नहीं करते। संयुक्त व्यंजन। कुछ व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है, जैसे छ, त्र, ज्ञ, छ। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है। जैसे कि ये उदाहरण के लिए छ और उसमें साउंड होगा क और श। उदाहरण के लिए देख आप पढ़ सकते हैं शिक्षा, क्षत्रिय, रक्षा, इस तरीके से। ठीक है। जैसे कि त्रा में ताक का साउंड आएगा, हम इसको बोलेंगे पत्र। तो यहाँ पे ता नहीं लिखा है, लेकिन हमें इसमें ता का साउंड सुनाई दे रहा है, पत्र। त्रिशूल, त्रिभुज, इसी तरीके से ये होते हैं। तो अभी हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। इसके रिलेटिव हम आपको क्वेश्चन देंगे, स्वर और व्यंजन के। ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। वर्ण किसे कहते हैं? आपको ये लिखना है। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। वे मूल ध्वनि जिनके टुकड़े ना किए जा सकते हैं, वो वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, छ, त्र, ज्ञ, ये सब जो होते हैं, जिनसे हमें संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि ये तो आपको अपनी नोटबुक में इनके आंसर लिखने हैं अच्छे से। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, इसी को आपको अच्छे से समझना है। जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं यहाँ पे, और आपको इनके आंसर लिखने हैं। ये बुक में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। बाकी हमने समझा दिया है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है।